कल सुबह सुबह यह खबर आती है कि भोजपुरी की एक फेमस एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने बनारस में आत्महत्या कर लिया है। धीरे धीरे जब समय बीतता है तो जानकारी आती है कि आकांक्षा बनारस में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पिछले 4-5 दिनों से वहां पे रह रही थी। और कल सुबह यानी 26 तारीख की सुबह जब उनका रूम नहीं खुला, उनको शूटिंग पर जाना था। काफी समय तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब आकांक्षा ने दरवाजा नहीं खोला तो आकांक्षा के जो रूम बॉय और मेकअप आर्टिस्ट थे उनको संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और तब जो उन्होंने होटल के रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनसे संपर्क किया। बताया जा रहा है कि आकांक्षा बनारस के सारनाथ में शूटिंग कर रही थी और सारनाथ में ही जो बनारस के मुख्य शहर से काफी अलग है, वहां होटल सोमेंद्र में आकांक्षा ठहरी हुई थी। जैसा कि होटल वालों ने बताया कि वहां पर कुल 8 कमरे आकांक्षा की फिल्म के यूनिट के लिए बुक किए गए थे। उन 8 कमरों में आकांक्षा के साथ उनके फिल्म के साथी कलाकार और उस फिल्म से जुड़े हुए लोग रह रहे थे, जिसमें से एक बड़े नाम संजय पांडे हैं। होटल वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि संजय पांडे के नेतृत्व में ही, उनके देखरेख में ही सब कुछ चल रहा था, सब लोग वहां पे रह रहे थे। 2-3 दिन से पूरा यूनिट शूटिंग पर जाता था और फिर आकर उस होटल में रुकता था। लेकिन 25 तारीख की रात को आकांक्षा दुबे काफी लेट होटल में आती हैं और सुबह जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजा नहीं खुलता है। और जब दरवाजे को मास्टर की से खोला जाता है तब आकांक्षा दुबे की मृत शरीर होटल के कमरे में मिलती है। उसके बाद वह कलाकार जो आकांक्षा के साथ काम कर चुके हैं, जिनका आकांक्षा से बातचीत होती थी या जो आकांक्षा के साथ कांटेक्ट में रहते थे, वो लोग इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, साथ ही लोग सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर क्या बात कर रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सुबह सुबह जब आकांक्षा की आत्महत्या के बारे में खबर आई तो इसे सीधे तौर पर बताया गया कि आकांक्षा दुबे ने बनारस के एक होटल में उसके कमरे में सुसाइड कर ली है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुसाइड के बारे में जानकारी आनी शुरू हुई, सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए, तब समझ में आने लगा कि यह मामला इतना भी सीधा नहीं है जैसा सबसे पहले इसको बताया जा रहा था। हम आपको बताते हैं कि जब अंतिम बार आकांक्षा उस होटल में पहुंची थी तब क्या वहां पे माहौल था। आकांक्षा जिस होटल में रुकी थी उसके लोग बता रहे हैं कि आकांक्षा आत्महत्या के पहले काफी देर रात को वहां पर पहुंची थी। रात के लगभग 1:55 पर आकांक्षा होटल पहुंचती है। जब वो अपनी गाड़ी से उतरती है तो आकांक्षा के पैर काफी लड़खड़ा रहे थे, यानी आकांक्षा नशे में थी। होटल वाले कह रहे हैं कि आकांक्षा काफी नशे में थी और उनके साथ एक लड़का था जो उनको छोड़ने आया था। अब वो लड़का कौन था इसके बारे में कुछ खास जानकारी अभी नहीं चल पा रही है। वो लड़का आकांक्षा को संभालते हुए उनके होटल के कमरे में ले जाता है। वो कमरा नंबर 105 में ठहरी हुई थी। लड़का होटल के कमरे में जाता है और 17 मिनट तक होटल के कमरे में रहता है, फिर निकलकर चला जाता है। यह सब होने के बाद रात को आकांक्षा अचानक 2:30 के लगभग लाइव आती है। लाइव में वो कुछ बोलती नहीं है और पूरे समय वो बस रोती रहती है। वो किसी को बार बार फोन लगाती है लेकिन फोन नहीं लगता है और आकांक्षा रोती रहती है। उसके बाद लाइव खत्म करती हैं। तब से सुबह तक उनके बारे में कोई खबर नहीं आती। कल होकर वापस से आकांक्षा को सुबह जब 8:30 शूटिंग पर जाना था, तो जब 8:30 वो गेट नहीं खोलती हैं तो जो उनके रूम बॉय और मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। आकांक्षा का अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो वे लोग होटल वालों के पास गए। होटल वालों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस की मौजूदगी में जब होटल के कमरे को जो मास्टर चाबी होती है उससे खोला गया तो वहां पर आकांक्षा होटल के कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई। उन्होंने दुपट्टे से लटक कर जान दे दी थी। ऐसी बातें होटल वालों के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर कई बातें संदेह पैदा करने वाली है। जैसे होटल वालों द्वारा आकांक्षा वहां कब से रह रही थी, इसके लिए अलग अलग डेट बताए जा रहे हैं। कोई 22 तारीख बता रहा है तो कोई इसको 23 तारीख बता रहा है। साथ ही देर रात को आकांक्षा लाइव आकर क्यों रो रही थी, वो किसको वो फोन लगा रही थी बार बार, ये सारी चीजें भी संदेह पैदा कर रही हैं। इसके अलावा होटल के कमरे में आकांक्षा के मृत शरीर का एक फोटो आया है जिसमें वो फंदे से लटकी हुई बैठी हुई है। लाइव में जिस ड्रेस में आकांक्षा थी उसी ड्रेस में आकांक्षा फोटो में बिस्तर पर बैठी हुई है और गले में फंदा बंधा हुआ है। कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कोई बिस्तर पर बैठकर भला कैसे आत्महत्या कर सकता है। तो कोई कह रहा है कि यह तस्वीर फंदे से उतारने के बाद की है। इसके अलावा आकांक्षा से जुड़े लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं उससे भी संदेह हो रहा है। जैसे काजल राघवानी का एक पोस्ट आया। काजल लिखती है कि तुम्हारा डर सही साबित हुआ। दूसरे शूटिंग पर जाने से पहले तुमने अपनी फीलिंग सबसे शेयर की थी। जिस बात का डर था तुम्हें, जिस बात की तुमको फिक्र थी, शायद अब नहीं होगी। काजल कहती है कि मैं ये कभी नहीं यकीन करूंगी कि तुम खुद को खत्म कर सकती हो। बाकी ईश्वर है और तुम्हारे जान की कीमत आज नहीं तो कल वो जरूर चुकवाएंगे। और आगे काजल ब्रैकेट में लिखती है कि सच्चे प्यार की कीमत जान देकर या किसी की जान लेकर नहीं चुकानी चाहिए। अब काजल ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, आकांक्षा किससे प्यार करती थी, ये सारी बातें संदेह पैदा करने वाली है। यहाँ पर समर सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही वो लड़का कौन है जो आकांक्षा को छोड़ने आया था, वो 17 मिनट तक उनके साथ होटल के कमरे में रुका था, वो वहां पे क्या कर रहा था, उसके जाने के बाद आकांक्षा रोते हुए लाइव क्यों आई, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कैसे कर लिया, ये सारी चीजें संदेह पैदा कर रही हैं। इसके बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यह मामला भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या जैसा संदिग्ध मामला है। बाकी पुलिस इस मामले की जांच करती है, तो क्या आता है ये देखना बाकी है।
साथ ही कैसे इस मामले को लोग समर सिंह से जोड़ रहे हैं, आकांक्षा और समर के रिश्ते की सारी कहानी हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। बाकी आप आकांक्षा की आत्महत्या के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जमाजम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।